Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. I hope कि आप लोगों को पता होगा कि हम अपनी प्रैक्टिस सेशन सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं. तो फर्स्ट पेपर जो पेपर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका SSC CGL 2024 का प्री का पेपर. पेन और पेपर लेके आप बिल्कुल ही तैयार हो जाइए. स्टॉप वॉच लगा के आपको क्वेश्चन करने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आराम से बैठ के सेशन को देख रहे हैं. फटाफट जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस करने होते हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे. आई होप आपको ये चीज़ पता होगी कि हर ऑल्टरनेटिव डेज आपको अलग अलग एग्जाम्स के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर जो लेटेस्ट पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला पेपर आपका CGL का है. तो 9 सितंबर 2024 को ये आपका पूछा गया है. अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मिल जाएं, आप डेफिनेटली SSC रीजनिंग किरण की बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे. PYQs इंपॉर्टेंट है. अगर आप फ्रेशर हैं या फिर इवन अगर आप रिपीटर हैं बट आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप SSC रीजनिंग किरण की बुक परचेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. आई होप कि आप पेन और पेपर लेके बिल्कुल तैयार हैं. हर एक सवाल ऐसे करना है जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो. अप्रोच डेफिनेटली सीखनी है कि क्या आप सवाल वैसे ही कर रहे हो जैसे कि किए जाने चाहिए. पहला सवाल है आपका सिलोजिज्म का. क्या दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कथन में, नो कार्ड इज अ पार्सल. बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. 10 सेकेंड से ज़्यादा सिलोजिज्म में नहीं लगता और सवाल को बिल्कुल सही करके आगे बढ़ना है. ठीक है, उसने बोला है नो कार्ड इज पार्सल. एक भी कार्ड आपका पार्सल नहीं है. समय कैसे बचाना है? छोटी छोटी चीज़ों से बचाना है कि इसे पूरा नहीं लिखना कार्ड और पार्सल. जब तक अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे पूरा नहीं लिखना है हमें. फिर उसने बोला है ऑल कार्ड आर एनवेलप. सारे ही कार्ड किसके अंदर आएंगे? सारे ही कार्ड आपके एनवेलप के अंदर आएंगे. सम एनवेलप आर बैग्स. कुछ जो एनवेलप है वो आपके बैग्स हैं. अब देखो, बैग्स का रिश्ता ना तो कार्ड के साथ बताया है ना पी के साथ. तो जो चीज़ नहीं बताई उसे ना बनाए, पर कॉन्ट्रडिक्ट डेफिनेटली करना है जब वो निष्कर्ष की बात करे, क्योंकि स्टेटमेंट इज ऑलवेज राइट. कथन तो हमेशा ही सत्य होता है. उसने बोला ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स. सारे ही एनवेलप कभी भी पार्सल नहीं हो सकते. चेक कैसे करोगे? तभी ये चीज़ गलत तभी होगी ना जब सारे आपके एनवेलप है वो पार्सल के अंदर जा सके, तभी ये चीज़ सही होगी. तो देखो, क्या सारे एनवेलप को पार्सल के अंदर ले जा सकते हो? नहीं. अगर सारे एनवेलप को पार्सल के अंदर ले जाओगे तो ये सी भी तो चला जाएगा, पर एक भी सी आपका पी नहीं है. तो पहली बात उसकी बिल्कुल सही है कि सारे एनवेलप कभी भी आपके पार्सल नहीं होंगे. सेकेंड में उसने बोला नो कार्ड इज अ बैग. एक भी कार्ड आपका बैग नहीं है. सी और बी का रिश्ता नहीं बताया. संभावना बिल्कुल है. निष्कर्ष हमें हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करने होते हैं अगर वो हो सकते हैं तो. एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड. एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है, वो बस बोलना चाहता है आपसे सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड. क्या कुछ बैग आपके पोस्ट कार्ड हैं? तो देखो, बी और आपको पी में रिश्ता देखना है. दिया नहीं है तो बनाएंगे नहीं. अगर वो बोलता संभावना है तो संभावना बिल्कुल थी. क्या होगा? ओनली वन फॉलो. सिर्फ पहला ही निष्कर्ष आपका सही है. तो 1 इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन. बहुत प्यारा क्वेश्चन. हमेशा अब मेंस में भी आपने देखा 2 सवाल यहाँ पे थे, 3 से 4 सवाल आपके अदरवाइज कंप्लीटली कोडिंग डिकोडिंग पे डायरेक्ट रखे हुए थे. ठीक है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है? देखते ही करना है. उससे पूछा क्या है आपसे? इसको पूरी कहानी हमें ऊपर की नहीं पढ़नी होती, हमें सिर्फ लास्ट में आना होता है. उसने बोला है बताओ हाउ का कोड क्या है. जब उसने एक का ही कोड पता है, हमें पता है, हम एलिमिनेशन से या तो इस सवाल को कर देंगे या तो हमें कोई चीज़ कॉमन दिख जाएगी. इसमें हमें लिखना कुछ नहीं होता, पेन पेपर का काम नहीं है. बस आपको क्या चीज़ पता करनी है कि हाउ दिख कहाँ कहाँ रहा है. तो आपको सिर्फ आपने पढ़ा व्हाट वेयर हाउ, आपको हाउ दिखाई दिया, पर आपको उसका कोड पता करना है. तो हम सिर्फ कोड को देखेंगे कि हाउ हमें इस कोड में दिखा था. आगे बढ़े, वेयर देयर दैट, हाउ नहीं है. फिर आपने देखा विच व्हाट हेयर, यहाँ पे भी हाउ नहीं है. मतलब सिर्फ एक ही जगह हाउ है और बाकी जो 2 चीजें हैं, अब यहाँ पे व्हाट और जो वेयर है वो बिल्कुल हमें बाकी जगह दिख रहा है. तो सिर्फ क्या करोगे? अगर सिर्फ एक जगह ही हाउ दिख रहा है तो हमें पता है इन 3 में से 2 कोड आपके कट जाएंगे. तो सिर्फ कोड को देखो, क्या दिख रहा है? DZP. यहाँ पे DZP है क्या? बिल्कुल डी है. डी कट जाएगा क्योंकि हाउ तो था ही नहीं. मतलब क्या है इसका? सिर्फ इतना सा, वेयर व्हाट देयर था, वेयर देयर दैट था, और यहाँ पे क्या है? व्हाट वेयर हाउ. तो दोनों जगह कॉमन क्या है? वेयर वेयर दोनों जगह कॉमन है, इसलिए हमने उस कोड को काट दिया.
ठीक है। फिर उसने आपसे बोला है बट ये आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ कोड से कोड्स कैंसिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कोड दे रखा है आपको FKL, यहाँ पे बिल्कुल F दिखाई दे रहा है, क्यों कटा, क्योंकि हमें पता है कि बाकी की कॉमन चीजें कट जाएंगी। तो आपका कोड बचा क्या A, क्या कोड है आपका हाउ का, बिल्कुल आपका A है, कहाँ दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह रहा है ना, बेसिक सेशंस जाके आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे फ्री सेशंस में भी आपको मिल जाएंगे, और आप पेड में जाके भी टाइप वाइज अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल दीक्षित सर ऐप से सीख सकते हो। अदरवाइज ये इसके बेसिक सेशंस प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लो, ठीक है। अगला सवाल देखो, सीरीज का सवाल है, क्या देख पा रहे हो, नंबर्स आपको काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करोगे, बिल्कुल यहाँ से डिकोड करना स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफी पैटर्न बनेंगे, 1 into 3, 1 into 4 - 1, 1 into 2 + 1, तो हमें डायरेक्टली नहीं पता कि क्या चीज यहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ से बहुत ज्यादा पैटर्न्स आपको नहीं दिखेंगे। 10 है, 41 तक जाना है तो दिख रहा है into 4 + 1। 3 है, 10 तक जाना है, क्या दिखाई दे रहा है, into 3 + 1, 9 + 1 है। अब यहाँ पे 4 है, 3 है, तो यहाँ पे बिल्कुल 2 होगा, into 2 + 1, पैटर्न कंफर्म हो गया, into 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1। अब देखा आपने यूनिट डिजिट को, 0 आपको बिल्कुल 2 जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप करोगे, आपको पता है 41, अब यहाँ पे क्या होगा, into 5 + 1, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 into 5 करोगे 5 मिलेगा, +1 करोगे यूनिट डिजिट 6 दिखाई देगी। कहाँ दिखाई दे रही है, C में दिखाई दे रही है। यूनिट डिजिट से भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चलो फटाफट से बताओ। मिरर इमेज, 2 से 3 सेकंड का सवाल, बस फटाफट थोड़ा ऑप्शन से एलिमिनेट करो इसे। क्या देख पा रहे हो, n है, पहले n की इमेज दिखेगी, तो बिल्कुल n सीधा सीधा नहीं दिखेगा, ये कट गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, n के बाद यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 की इमेज दिख रही है, यहाँ पे 9 की इमेज दिख रही है, तो n के बाद अगली इमेज तो आपको 3 की ही दिखेगी, तो यहाँ से ये भी आपका कट गया। ऑप्शन से इसे कैंसिल करना है, ना कि इसे पूरा पूरा सॉल्व करके कैंसिल करना है, ठीक है। फिर आपने देखा n, 3, 9, R तक चीजें सेम है, बिना देखे भी बता दोगे। यहाँ पे F सीधा है, इन्वर्टेड तो होगा ही नहीं, उल्टा तो होगा ही नहीं, वाटर इमेज थोड़ी ना है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, चलो क्या दे रखा है, MEK NVP, ये अब देखते ही मुझे फटाफट से बताओ, कोडिंग डिकोडिंग में M है, N दिखा, +1 डेफिनेटली माइंड में आ सकता है, पर G है, T दिखा, बिल्कुल पता है ग्रेट अपोजिट है, GT रोड बोल लो या फिर ग्रेट से याद किया होगा। E है, V दिखाई दे रहा है, ईव अपोजिट है, P और K अपोजिट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। J का अपोजिट हमें पता है Q होता है, जैक एंड क्वीन, ये दोनों कट गए आपके। फिर आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट का देख लो, H का अपोजिट बिल्कुल S होता है, हाई स्कूल से हम इस चीज को समझ चुके हैं, A इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, क्या करोगे, पेयरिंग करेंगे हम सबसे पहले। कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है 3, 4, 4 + 4 8, 12, देन आपको दिखाई दे रहा है 16, 20 और 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो 4, 4 का पेयर बनाओगे या फिर 6, 6 का पेयर बनाओगे। अगर हम 6, 6 का पेयर बनाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड किससे हो रहा है, S से हो रहा है। ट्राई करो कि यहाँ पे देखो S कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको S दिखाई दे रहा है, वापस S दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल अगर हम 6, 6 का पेयर बनाएंगे, 6 अगेन 3 और 3 हो गया आपका 6, वापस 3 और 3 हो गया आपका 6, और लास्ट में वापस 3 और 3 हो गया 6, 6, 6 का पेयर अगर यहाँ पे बन गया हमारा। S आपको पता है डेफिनेटली यहाँ पे भी S ही आएगा। थोड़ा सा क्या करो, जो जो चीजें आप बनाते जाते हो थोड़ा देखो कि ऑप्शन कट रहे हैं या फिर नहीं, क्या पता पूरा सवाल सॉल्व ही ना करना पड़े। लास्ट से थर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है S आएगा, ठीक है। लास्ट से थर्ड पे आपको, अब ये एक ऑप्शन आपका कटा, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, अब उसके बाद आप क्या देख पा रहे हो, S Q है, यहाँ पे भी बिल्कुल Q ही आएगा। लास्ट में वापस QS दिखाई दे रहा है, तो आप या तो देख लो S के बाद 1, 2, तीसरी पोजीशन पे आपको क्या दिखना चाहिए, Q दिखना चाहिए। तो S के बाद तीसरी पोजीशन पे बिल्कुल Q है, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे L है, ये भी कट गया। S के बाद यहाँ पे भी तीसरी पोजीशन पे Q है। अब देख लो अगर हम फर्स्ट ही पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे K है, यहाँ पे P है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, L के बाद क्या आएगा, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, 2 जगह K है, डेफिनेटली यहाँ पे भी K ही आएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है,
क्लियर? पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा भी अगर आप निकालते हैं तो आपको दिखता है LKP, यहाँ पे भी बिल्कुल LKP आता और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे भी आपको P दिखाई दे रहा है, तो LKPPQS की रिपीटेड सीरीज आपकी यहाँ पे फॉलो हुई है या फिर कंटिन्यूस सीरीज आपकी फॉलो हुई है। क्लियर? अब उसने बोला है आपसे कि बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अगर आप प्लस और माइनस को बदल दें और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दें। अब देखो प्लस और माइनस को बदला है, माइनस की जगह होगा प्लस, प्लस की जगह होगा माइनस, मल्टीप्लाई की जगह होगा डिवाइड और डिवाइड की जगह होगा आपका मल्टीप्लाई। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, माइनस क्या होगा, -8 होगा, 9 4 जा कितना हो गया 36 हो गया और यहाँ पे बिल्कुल +5 हो गया। यूनिट डिजिट के थ्रू भी अगर आप जाओगे 6 + 5 हो गया आपका 11, 11 -8 करना है तो कितना मिलेगा, 11 -8 मतलब 10 - 7, 3 दिखेगी आपको यूनिट डिजिट, ए में दिखाई दे रही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, उसने बोला है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कितने अल्फाबेट की पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी अगर आप नाइटमेयर्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो लेफ्ट से लेके राइट तक। तो ठीक है, अब क्योंकि नाइटमेयर्स आपको बहुत बड़ा सा वर्ड दिखाई दे रहा है, आप क्या कर सकते हो, पोजीशन वैल्यूज आपको याद है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा समय आपको डेफिनेटली लगेगा, 20 से 25 सेकंड लगेंगे। आपको पता है नाइटमेयर्स है तो फटाफट से अगर आपको इसे अरेंज भी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है n की पोजीशन वैल्यू 14 है, पहले n आया, फिर आपने जैसे ही देखा i, हमें पता है n i के पहले ही आएगा, फिर दिखा g i के पहले आएगा, ठीक है 7 है पोजीशन वैल्यू, 9 है, फिर दिखाई दिया h की पोजीशन वैल्यू 8 है, वो बिल्कुल किसके पहले आएगा, i के पहले आएगा, GHI, ठीक है। फिर आपको दिखा क्या TMARES, ठीक है, तो t बताओ कहाँ आएगा, n के बाद, फिर आपको दिखाई दिया m बिल्कुल n से पहले आता है, पोजीशन वैल्यू से ये चीज आप फटाफट लिख लोगे वहां पे, ठीक है। फिर आपको पता है a तो सबसे पहले ही हमें कहीं दिखेगा, फिर r की पोजीशन वैल्यू 18 है, बिल्कुल n के बाद आएगा और t के पहले आएगा, और लास्ट में है e और s, e की पोजीशन वैल्यू 5 है, बिल्कुल a और g के बीच में हमें कहीं e दिखेगा, और आपको पता है s की पोजीशन वैल्यू बिल्कुल 19 होती है। इस तरीके से जैसे आपको पता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए, आप बस इसे पढ़ना शुरू करोगे नाइटमेयर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते तो क्या देख पाते, NIGHTMARE और S, ठीक है। तो कौन से अपनी सेम पोजिशन पे हैं, आपने देखा पोजिशन वैल्यू, पोजिशंस ऑफ अल्फाबेट कहाँ पे सेम है, बिल्कुल n यहाँ पे a है, I G आपको दोनों जगह दिख रहा है, H आपको दोनों जगह, मतलब वो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे पहले भी और उसे अरेंज करने के बाद भी, ठीक है। और कहाँ देख पा रहे हो, M में देख पा रहे हो, और कहाँ देख पा रहे हो, R में दिखाई दे रहे हो, मतलब 4 ऐसे अल्फाबेट हैं जो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, चाहे आप उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें या फिर इस पोजीशन में वो खुद है, ठीक है। तो 4D इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। अब देखो सीरीज का सवाल है, सबसे पहले 5 वाली सीरीज है, क्या चीज चेक कर सकते हो, क्या जो फर्स्ट से सेकंड में लॉजिक लगा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में लगा है। तो अगर इसे आप चेक करोगे क्या देख पा रहे हो, सर्कल है नीचे गया है, सेम आपने देखा एरो है, बिल्कुल पोजीशन सेम तरीके से चेंज हुई है। ट्राइंगल है, कहाँ दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पोजीशन पे गया है, यहाँ पे ये जो एरो है बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे गया है। फिर आपने देखा स्क्वायर अपनी अगली पोजीशन पे गया है, सेम सर्कल अपनी अगली पोजीशन पे गया है। पैटर्न कंफर्म है, फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लगा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में लगा है, तो हमें पता है सेकंड से थर्ड में जो लॉजिक लगेगा वही आपका फोर्थ से फिफ्थ में लगेगा। थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आ जाओ जहां से आपका एलिमिनेशन फास्ट हो पाए, ठीक है। आप देख रहे हो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर, मतलब 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। अब आपको पता है 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 तो कम से कम होंगे अगर स्क्वायर इसी पोजीशन पे रहा तो आपको देखना है यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैसे आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आपका कहाँ से उठ के आया है, तो ये बिल्कुल आपका बीच में था, ये उठ के आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, तो सेम यहाँ पे जो एलिमेंट है ट्राइंगल, ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिखना चाहिए। डायरेक्ट आंसर निकलेगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी जगह आपको एक जगह सर्कल और 2 जगह स्क्वायर दिख रहा है, तो हमेशा जब आप इवेंट डिकोड करते हैं ऐसी चीज मत डिकोड करो जो चारों में सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा यहाँ पे भी एरो था, यहाँ पे भी एरो था, 3 जगह एरो था,
ठीक है, तो एलिमिनेट अगर होता भी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता, आपको करना है ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो। ठीक है, चलो देखो सीरीज का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पोजीशन वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए। वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आप बात करें प्री की तो 10 से 12 सवाल कम से कम यहाँ से पूछे जाते हैं, या तो कोडिंग रिकॉर्डिंग से पूछ लेगा या फिर सीरीज में डाल देगा, एनालॉजी में नंबर वाली चीज आ जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन वैल्यूज अल्फाबेट की, और नंबर की बात करें तो स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स। ठीक है, देखो क्या देख पा रहे हो, यहां से हम पैटर्न को पता करने की कोशिश करेंगे। 17 है क्योंकि पोजीशन वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो फर्स्ट को हम अगर नहीं भी निकालें तो काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि सेकंड में यहाँ 2 जगह W है, एक जगह U है, एक जगह S है। तो हम अगर सेकंड वाले को पहले निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो 3 जगह आपको U ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को निकालते हैं। सेकंड में आप क्या देख पा रहे हो, T है 20 है, -3 हो गया 17, -3 हो गया 14। ठीक है, पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे 26 है, -3 करोगे 23 मिलेगा। सेकेंड पोजीशन पे बिल्कुल आपको W दिखाई देना चाहिए, 2 जगह W दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्लियर है, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। इन दोनों में हम देख पा रहे हैं, अगर हम या तो थर्ड पता कर लें या फिर फोर्थ। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पोजीशन वैल्यूज बिल्कुल याद है, कि 23 देखते ही आपके माइंड में W आया है। ठीक है, अब देखो अपने थर्ड वाले को अगर आप देखोगे, Q की पोजीशन वैल्यू 17 है, यहाँ पे दिख रहा है 15, -2 हुआ है। ठीक है, 15 है, 13 दिखाई दे रहा है, वापस -2 हुआ है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल U की पोजीशन वैल्यू 21 है, -2 करोगे 19, S में आपको दिखाई देना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, A में दिखाई दे रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टीयर्स आर ड्रॉप, सिलॉजिज्म का सवाल, फटाफट से बताओ। कुछ टीयर हैं, कुछ जो टीयर हैं वो आपके ड्रॉप है, कुछ जो ड्रॉप है वो आपके स्ट्रीम्स हैं, सारे ही जो स्ट्रीम्स हैं वो आपके रिवर्स हैं। ठीक है, उसने बोला है ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, सारे ही टीयर्स कभी भी रिवर नहीं हो सकते। सारे ही टीयर्स को आप बिल्कुल रिवर्स के अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि उसने कहीं पे भी ये चीज नहीं बोली कि कोई भी टीयर आपका S नहीं होगा या R नहीं होगा, ऐसा कोई चीज मेंशन्ड नहीं है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत होगी कि सारे ही टीयर कभी रिवर के अंदर नहीं जा सकते। आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल आनी चाहिए, हमें नहीं पता ये टीयर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी। पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे कि कब चीजें गलत होती हैं। ठीक है, फिर उसने बोला था सम ड्रॉप्स आर रिवर, कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो आपके रिवर है, बिल्कुल कुछ जो ड्रॉप है जब वो आपके S हैं, तो जब पूरा S R के अंदर ही आ रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसने आपसे बोला है ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ही टीयर को स्ट्रीम के अंदर ले जा सकते हो क्या? बिल्कुल, ये जो सारे ही टीयर्स है इन्हें आप किसी के भी अंदर ले जा सकते हो। उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि कुछ जो ये हैं वो ये नहीं होंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला। नॉट वाली चीज उसने बोली ही नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि उसने संभावना बोला है। अगर वो बोलता होंगे तो आप बिल्कुल गलत करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 and 3 फॉलोज, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये तो देखते ही बताने वाला सवाल है, जल्दी से बताओ। मिरर इमेज बतानी है, बस क्या करना है, इसमें कंपेयर कर लो। सबसे पहली बात देखो, अगर F से भी कैंसिल करोगे, थर्ड में आपको पता है F की इमेज कहाँ दिखाई देगी, कुछ भी क्लिक नहीं होता। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए मिरर रखा है, हर एक पॉइंट पे रखा है। ये नहीं सोचना कि अच्छा दूर दूर चीजें जा रही हैं तो कंफ्यूजन होने लग गया, नहीं, हर एक पॉइंट पे रिवर रखा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, हर एक पॉइंट पे मिरर रखा है। ठीक है, अगर F है, अगर यहाँ पे मिरर रखा है तो आपके दिमाग में इतनी चीज होनी चाहिए, जो चीज पास है वो पास में आती है। इसे अगर बना भी नहीं पा रहे तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये जो 2 लाइंस हैं ये मिरर के पास है, तो पहले ये 2 लाइंस ही आएंगी। ये डंडी मिरर से दूर है तो ये डंडी दूर ही दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करो। इवन G में भी कई बार कंफ्यूजन होता है ना, कैसे बनेगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए पहले तो ये वाली लाइन ही आएगी, ये वाली चीज ही पहले आने वाली है। ये जो पास है वो पास में दिखेगा, ये जो कर्व है ये इसके बाद ही आएगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। पूरा वो आपसे नहीं बनवा रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है F, तो आपको पता है यहाँ पे अगर मिरर रखा है तो बिल्कुल पहले ये 2 लाइन आएंगी, ना कि पहले ये डंडी नहीं आएगी। कट गया ये। फिर आपने देखा G, तो G में भी देखो क्या होने वाला है, पहले ये लाइन आएगी फिर कर्व आएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पहले कर्व नहीं आएगा, पहले इसके पास क्या है, शीशे के पास पहले लाइन वाली चीज है, बाद में कर्व आ रहा है।
तो ये चीज़ भी आपको पता है। यहाँ से आपका फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया, इन दोनों में कंपेयर कर लो। सी में भी क्या सेम चीज़ होने वाली है, सी आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले बिल्कुल यहाँ पे अगर रखा है तो ये वाली चीज़ पहले दिखेगी, ये वाली चीज़ जो दूर है वो दूर ही दिखेगी, ठीक है। तो कहाँ से देख पा रहे हो, बिल्कुल सी में देख पा रहे हो, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो U है, V है, W है, X है, क्या देख पा रहे हो, U की पोजीशन वैल्यू आपकी क्या होती है, U V W X तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, +1 हो रहा है, X के बाद +1 करोगे Y मिलेगा। यहां से ही देखो 2 क्वेश्चंस आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो क्या देख पा रहे हो, या तो नंबर के थ्रू चले जाओ या फिर अल्फाबेट के थ्रू, आपकी चॉइस है। इवन अगर आप नंबर के थ्रू भी जाओगे, 88 है, -4 किया 84, -4 किया 80, -4 किया 76, -4 करोगे 72 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। अल्फाबेट के थ्रू भी जाते हैं तो ई है, 5 है, +2 7, +2 9, +2 11, 11 + 2 13, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, एम की पोजीशन वैल्यू होती है। तो बी इज द राइट आंसर। जो चीज़ आपको उस टाइम क्लिक कर जाए उससे आप करें। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जहां से क्वेश्चन खत्म हो रहा है बस वहां से खत्म करके आगे बढ़ना है, पूरा पूरा नहीं निकालना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, नेम का कोड आपको दे रखा है, नैनो का कोड दे रखा है, नील का कोड आपसे पूछ रखा है। अब देखो क्या देख पा रहे हो, नेम है, नेम का कोड आपको दे क्या रखा है, नेम का कोड दे रखा है आपको FNBO, FNBO, ठीक है। फिर उसने आपको दे रखा है नैनो, NANO, कोड क्या दे रखा है उसका, बिल्कुल POBO। अब कैसे आ रही है ये चीज, इतना डेफिनेटली पता चल रहा है, +1 +1 A + 1 B है, M + 1 N है, सेम A + 1 B है, N + 1 O है, ठीक है। अब अगर आपने देखा क्रॉस में +1 हुआ तो यहाँ पे भी N + 1 O है और N + 1 O दिखाई दे रहा है, E + 1 बिल्कुल F है और O + 1 P है, ठीक है। तो किस तरीके से हुआ है, फर्स्ट और लास्ट में +1 हुआ है, क्रॉस में और बीच में भी क्रॉस में +1 हमें दिखाई दे रहा है। तो उसने आपसे बोला है नील का कोड बता दो। सबसे पहले आपको क्या पता है, फर्स्ट हर जगह M है तो फर्स्ट को ना निकालें, बीच में बिल्कुल चीजें अलग दिखाई दे रही हैं तो आपको पता है I +1 करोगे J मिलेगा, A +1 करोगे B मिलेगा, बीच के 2 J और B होंगे। ये कट गया, ये भी कट गया, देखो यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। बस +1 की सीरीज थी, आप +1 का पैटर्न था आपका क्रॉस में, ठीक है। डाइस का सवाल है, फटाफट से अगेन 2 से 3 सेकंड का सवाल है, बस उसमें आपको देखना होता है कि वो किसके अपोजिट फेस पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि बताओ क्यू के अपोजिट क्या फेस होगा। आप इन दोनों डाइस में क्या देख पा रहे हो, क्यू सिर्फ यहीं पे है, एक ही जगह पे क्यू है। जब एक ही जगह पे आपका क्यू है तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, 3 ही प्रॉपर्टी है मात्र डाइस की, ठीक है। आधे घंटे का सेशन है, जाके देख लो अगर नहीं देखा तो। देखो ZV TLV दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ V कॉमन है। जब दोनों में सेम ही आपका वर्ड या फिर सिंबल या फिर अल्फाबेट कॉमन होता है तो आपको जब 2 जगह V दिखाई दे रहा है तो V से एंटी क्लॉकवाइज गए तो Q मिला, Q के अपोजिट ही बताना है ना, तो सेम V से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या मिलेगा, T मिलेगा। तो Q के अपोजिट बिल्कुल T होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि अगर 2 डाइस हैं उनमें कोई भी चीज कॉमन है, एक फेस कॉमन है, उससे सेम यहाँ पे आपको पता है V से आप गए Q, Q से गए Z, ठीक है। V से गए Q, Q से गए Z, अगर एंटी क्लॉकवाइज गए। बस इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा नहीं कि एक जगह एंटी क्लॉकवाइज गए और एक जगह क्लॉकवाइज चले गए। सेम आप यहां से भी जब अपोजिट जाओगे, V से गए T और T से गए L, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, Q के अपोजिट बिल्कुल T होगा और Z के अपोजिट L होगा। कॉमन फेस को चाहे क्लॉकवाइज ले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, ये फेसेस आपके बिल्कुल अपोजिट या फिर विपरीत फलक होते हैं। क्लियर। देखो उसने आपसे क्या बोला है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर लाइक इन अ सर्टेन वे। हमें पता करना है कि कौन सा बिलोंग नहीं करता, मतलब 3 तो एक लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे पर एक नहीं कर रहा होगा और वही आपको बताना है। 358 है, 152 है, डबल करोगे तो अप्रॉक्स 304 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। 120 मान सकते हैं, सिर्फ 119 है तो 120 में तो 240 तक ही पहुंच पा रहे हो, तो डायरेक्टली आपका मल्टीप्लिकेशन वाली चीज से तो हम यहाँ पे सवाल को नहीं कर पा रहे। डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। 8 - 2 करोगे 6 मिलेगा, 5 - 5 करोगे 0 मिलेगा, ठीक है।
फिर 3 - 1 करोगे 2 मिलेगा, 206 का अंतर है। यहाँ पे देखते हैं 15 - 9 करोगे बिल्कुल आपको 6 दिखाई देगा। यहाँ पे 2 - 1 करोगे 1 मिलेगा, 3 - 1 करोगे 2 मिलेगा। अब 206 216 आगे चेक कर लेते हैं। 8 - 2 बिल्कुल आपका 6 है, 10 - 9 हो गया आपका 1। यहाँ पे भी 216 का डिफरेंस है, दो जगह 216 का है, डेफिनेटली यहाँ पे भी 216 का ही होना चाहिए। 7 - 1 6, 1 - 0 1, 3 - 1 बिल्कुल 2, तीन जगह 216 का डिफरेंस है, एक जगह 206 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल ए आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस से ये सवाल हो जाएगा। अब उसने बोला 19 रिलेटेड है 209 से, 27 रिलेटेड है 297 से, तो 61 किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, 19 जब आपका 209 से रिलेटेड है, 19 से 209 तक पहुंचना है। 19 1 सा 19, 19 1 सा 19, इंटू 11 करके आप पहुंचोगे 209 तक। 27 से 297 तक पहुंचना है, तो आपको पता है वापस 27 1 सा 27, वापस बचा 2, बिल्कुल यहाँ पे भी इंटू 11 करोगे तो आपको 297 मिलेगा, मतलब इंटू 11 क्या यहाँ पे लॉजिक लगेगा? तो आपको पता है 27 इंटू क्या करोगे, 27 इंटू नहीं उसने आपसे बोला है 61 किससे रिलेटेड होगा, 61 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 61 इंटू 11 करोगे तो यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन इसलिए नहीं खत्म हो रहा क्योंकि 671 और 571 है, तो बिल्कुल 11 1 सा 11, 11 6 सा 66 प्लस 1 67, 671 बिल्कुल आपको बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। अदरवाइज आपको पता था 61 इंटू 10 भी करोगे तो 610 तक पहुंच गए, तो 570 तक तो नहीं पहुंचोगे, ऑलरेडी आप उसको क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, चलो वापस सीरीज का सवाल, 5 वाली सीरीज है। फटाफट से अगर आप पता करें, या ए से बी में जो लॉजिक लगा है या फिर 1 से 2 में जो लॉजिक लगा है वही आपका 3 से 4 में लगा है। ए बी ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अगली साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए बी सेम डी ई, तो डी और ई दिखाई दे रहा है। मिड में यहाँ पे ई है, ये ऊपर चला गया लेफ्ट कॉर्नर पे, सी है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वही सेम लॉजिक आगे कंटिन्यू होगा। तो अल्फाबेट तो बिल्कुल आपके सिमिलर ही हैं। थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पे उसने बी की मिरर इमेज ही बना दी, उल्टा कर दिया, पोजीशन कहीं नहीं बदली, उसको पोजीशन मतलब अगली पोजीशन पे वो मूव जरूर हो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं पे मिरर इमेज उसकी बनी हो। ठीक है, तो वो बिल्कुल सिमिलर ही रहेंगे, तो यहाँ से ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। सेम देखो सी और डी को इसने बदल दिया, ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, तो उसमें भी क्या करो, जो दोनों में अलग है उसे पता कर लो। बिल्कुल हम लेफ्ट कॉर्नर से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बताओ लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ क्या है, डी है, कहाँ से उठ के आया है, बीच में से उठ के आया है, तो सेम यहाँ पे क्या है, बी है, तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको बी दिखाई देगा। किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। अब यहाँ पे वो आपसे सवाल थोड़ा सॉल्व कराना चाहता है। यूनिट डिजिट बिल्कुल आपकी अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपको, तो देखो उसने क्या बोला है, प्लस माइनस को बदला है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदला है, तो बदल दो फटाफट से। प्लस और माइनस को बदलोगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलोगे, क्या मिलेगा आपको, 4515 डिवाइडेड बाय 5, क्या वैल्यू मिलेगी, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, प्लस कितना करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, और माइनस कितना करोगे, 821 करोगे। थोड़ा सा या तो आप डायरेक्टली क्या कर लो, 903 में से 821 को पहले माइनस कर दो, तो 3 - 1 करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 10 - 2 करोगे बिल्कुल 8 मिलेगा, तो 1293 में 82 जोड़ना है। ठीक है, तो आपको पता है 1300 के कुछ वैल्यू मिलेगी, 1293 है। थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं, हमें पता है 1293 है, इसे अगर हम 1300 मान लें, ठीक है, 1300 में 80 जोड़ना होगा करीब करीब, तो 1380 के आसपास वैल्यू दिखाई देगी। 35 तो आएगी नहीं, वैल्यू 1300 तक ही है, तो 1700 तक तो पहुंचोगे भी नहीं, 1500 तक भी नहीं पहुंचोगे, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा निकालोगे तो उसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको पता है 1380 के आसपास वैल्यू है और बाकी 3 वैल्यूज उसके क्लोज नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। वापस डाइस की पोजीशंस दे रखी हैं, उसने बोला है बताओ 24 के अपोजिट
क्या आएगा? अब क्या देखोगे, 24 कहाँ दिखाई दे रहा है? 24 आपको सिर्फ थर्ड डाइस की पोजीशन में दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पे 24 आपका नहीं है। क्या करना है, देखो 24 के साथ फेस कौन कौन से हैं, 25 और 22, ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 25 और 22 आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इतना, इसमें देखो दो तरीके से आपको ये चीजें क्लिक हो सकती हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड को देखते तो आप देखते 25 22 25 22, जब दो डाइस में दो फेस कॉमन होते हैं तो बिल्कुल 24 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। सवाल यहाँ से खत्म हो गया। जब दो फेस कॉमन होते हैं तो तीसरा अपोजिट होता है। अगर आप बोलते नहीं हमने सेकंड डाइस नहीं देखा, पहले हमने फर्स्ट वाला देख लिया, 25 23 21, ठीक है, तो 25 उसने पूछा किसके अपोजिट था, 24 के अपोजिट पूछा था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इन दोनों को अगर पहले देखा होता तो आप बोलते हमने तो देखा कि इन दोनों में कॉमन फेस था 25, यहाँ पे भी 25 था और यहाँ पे भी 25 था, ठीक है। तो 25 से एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपको क्या मिला, 24 मिला, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। सेम यहाँ पे 25 से एंटी क्लॉकवाइज में गए तो क्या मिला, 21 मिला। तो 21 बिल्कुल 24 के अपोजिट होगा। यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। दो प्रॉपर्टी आपको पता है यहाँ पे अप्लाई हुई है, जो भी क्लिक कर जाए वहां से आंसर निकाल दो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लिक हुई तो अलग आंसर आएगा और सेकेंड क्लिक हो गई तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 31 रिलेटेड है 152 से, 31 रिलेटेड है 152 से, 47 रिलेटेड है 168 से। तो उसने आपसे पूछा है कि बताओ 66 आपका किससे रिलेटेड होगा। अगर आप जाओगे मल्टीप्लिकेशन वाली साइड से तो आपको पता है 30 इंटू 5, 3 5 15, तो आपको 30 इंटू 5 करोगे तो 150 मिलेगा। 155 मतलब इंटू 5 -3 हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पे तो इंटू 5 तक जा ही नहीं पा रहे। 47 है, 50 मान लो तो 2500 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सॉरी 2500 तक नहीं जाओगे, 50 इंटू 5 करोगे 250 तक जाओगे, पर यहाँ पे तो वैल्यू 168 है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लॉजिक आपका यहाँ पे नहीं फॉलो हो पा रहा। नेक्स्ट चीज चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज में आप क्या देख पा रहे हो, 31 है 152 है, एक बार डिफरेंस निकाल के देखो, 2 - 1 हो गया आपका 1, 5 - 3 हो गया 2, 121 का डिफरेंस है। 8 - 7 हो गया आपका 1, 6 - 4 हो गया आपका 2। देखो वापस एक और प्यारा सा सवाल, प्यारा सा लॉजिक, सिर्फ डिफरेंस से ये सवाल खत्म हुआ है। तो सेम आपको पता है 66 में क्या करना है, 66 में 121 जोड़ना है। यूनिट डिजिट से जाओगे तो भी खत्म है, 6 + 1 7 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इससे आगे पूरा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंस 121 का है। अगला सवाल, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, वापस आपको पता करना है कि यहाँ जो रिलेशनशिप लगा है वही सेम रिलेशनशिप कहाँ आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। तो क्या देख पा रहे हो, 149 है, 213 है, ठीक है। 150 का डबल हो गया आपका 300, ठीक है। तो 298 माइनस समथिंग हो रहा है, और 168 से वापस वैल्यू इसे क्रॉस ही होगी, और यहाँ पे 232 आपको वैल्यू दिख रही है। डिफरेंस के थ्रू अगर हम जाएं तो 150 है, 213 है, ठीक है। 150 मतलब यहाँ पे 212 मान लो उसे, ठीक है। तो अगर आप वापस करो 150 मान लो इसे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 50 + 13 63 + 1 64 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने का अंतर है आपको दिखाई दे रहा है, 12 - 8 करोगे 4 मिलेगा, 12 - 6 करोगे आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल 6 मिलेगा, और 1 - 1 1 0 हो जाएगा। अंतर से ही ये सवाल भी आपका सॉल्व हो रहा है, प्लस 64 हो रहा है दोनों ही केस में। तो बस आपको क्या करना है, आपको पता है जब 64 तो 4 + 2 ही करोगे तो 6 मिलेगा, गलत हो गया। 7 + 4 करोगे बिल्कुल 11 मिलेगा, 1 यूनिट डिजिट हो सकती है। फिर आपने देखा 5 है 3 है, +4 करोगे बिल्कुल आपको 7 मिलेगा, और 4 + 4 यहाँ पे भी 8 मिलेगा। तो अब वो चाहता है थोड़ा भैया सॉल्व कर लो, ऐसे ही फ्री के नंबर हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर आप +64 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 + 4 हो गया 11, फिर अगेन 7 + 3 हो गया 10, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। यहाँ पे 64 करोगे तो 4 + 3 हो गया आपका 7, 5 + 6 हो गया 11, बचा 1, बिल्कुल 217 मिलेगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस क्या था, डिफरेंस था, कितने का था, 64 का था। यहाँ पे देखते ही उसने बोला बताओ कौन सा ऑड वन आउट है। ट्राइंगल है, 3 साइड होती हैं, बिल्कुल सही बात है। पेंटागन में 5 साइड होती हैं।
स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, पर हेक्सागन में 8 साइड होती हैं क्या? हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। तो डी आपका बिल्कुल ही ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला सवाल, सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको रखनी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक स्टेप में कुछ कुछ जो आपके सर्कल्स थे वो माइनस हो रहे हैं, हट रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उसकी जगह आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लिक होगी, सेकेंड स्टेप में एक क्रॉस आया, थर्ड में 2 आए, फिर 3 आए। तो इतना जरूर पता है कि यहाँ पे आपको 4x दिखाई देंगे। ठीक है, तो 4x अगर आप देखो तो एक ये यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी बिल्कुल आपको 4x दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पता करना है ऑर्डर कि किस तरीके से चीजें एलिमिनेट हो रही हैं। आपने देखा फर्स्ट से सेकंड में जब आप गए, एक राइट कॉर्नर का सर्कल गायब हुआ। ठीक है, जब आप गए सेकंड से थर्ड में तो आपने देखा एक और सर्कल गायब हुआ। ठीक है, मतलब एक और सर्कल मतलब 2 सर्कल, यहाँ पे अगर फर्स्ट से देखोगे तो 2 सर्कल गायब हुए। यहां से गए तो आपने देखा 3 सर्कल गायब हुए। तो नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली 4 सर्कल गायब होंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सर्कल गायब हो गए। ये गलत हो गया। यहाँ पे बिल्कुल आपके 4 सर्कल गायब हुए हैं और यहाँ पे आपके 1 2 3 सर्कल गायब हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा डी इज द राइट आंसर। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप वहां पे इस चीज में ना कंफ्यूज हो कि किस, देखो स्टेप वाइज चीजें करनी है। डेफिनेटली अगर इसके बाद भी 2 जगह हमें कॉमन दिखता तब हम आगे जाते, बट हमेशा एलिमिनेशन की तरफ आओ कि कहाँ से सवाल जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर के थ्रू जाओगे बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्दी जल्दी से बताओगे। कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है ये। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ के। ए कौन है? ए बेटी है। ए किसकी बेटी है? ए के की बेटी है। सबसे पहले आपको ए का जेंडर पता है, ठीक है, कि ए लड़की ही होगी। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या क्या चीजें नहीं आ सकती या फिर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। प्लस का मतलब है मदर, आ सकता है, प्लस आ सकता है ए के बाद। माइनस का मतलब है फादर, नहीं आ सकता, पुरुष नहीं बनाना उसे। डॉलर का मतलब है सन, डॉलर भी नहीं आ सकता। परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, परसेंटेज भी आ सकता है। हैश का मतलब है पत्नी, वाइफ, तो हैश भी बिल्कुल आपका आ सकता है। इक्वल टू का मतलब है ब्रदर, वापस ए लड़का बन जाएगी। तो आपको पता है ए के बाद प्लस, परसेंटेज और हैश ही आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां देखो, ए के बाद प्लस है, हो सकता है। ए के बाद इक्वल टू हो गया तो ये चीज गलत हो गई। ठीक है, जेंडर ही बदल जाएगा। ए के बाद हैश है, बिल्कुल आ सकता है। और फोर्थ में भी ए के बाद हैश है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता कहां से ए से के तक ही जाना है, तो बस यहाँ पे इतनी चीज चेक करनी है, पूरी इक्वेशन नहीं बनानी, ये बात हमें पता है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ ए से के तक ही चेक करना है और यहाँ पे भी सिर्फ ए से के तक ही चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? प्लस, प्लस का मतलब है मदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए माँ हो गई के की, पर आपको पता है ए बेटी है, तो ये चीज गलत हो गई। के बाद है प्लस, माँ है, प्लस का मतलब ये तो हमें पता ही है। तो अब हो गया के माँ है ए की, तो यहां से इसे बनाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल के अगर माँ है ए की तो हमें पता है ए का जेंडर तो फीमेल ही आ रहा है, बेटी ही आ रहा है। तो आपको पता है के अगर माँ है तो ए या तो बेटा होगा या बेटी होगी, पर हैश का मतलब ही वही है कि वो लड़की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल आपका सही है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दैट्स अ रैप। यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे ही सेशंस, अभी ये हमारा फर्स्ट सेशन था, इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो अपना पेपर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका CHSL का। अगर सेशंस अच्छे लगते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशंस को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे इन सेशन से हेल्प मिले